अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर जो पूछे गए शेयर थे उनका टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बारी-बारी से हम इन शेयर्स को जो वो एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि इन शेयर्स के अंदर आपको किन लेवल्स का जो है ख़्याल रखना चाहिए और अगर आप लोगों ने आने वाले दिनों में इनके अंदर काम करना है तो फिर आपको जो है वो कौन-सी स्ट्रैटेजी जो है वो इख्तियार करनी चाहिए। तो कोशिश करूँगा कि मैं मैक्सिमम शेयर जो है वो आज की वीडियो के अंदर कवर कर सकूँ, बट बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ जो है वो शेयर्स के बारे में पूछा जाता है। तो जो शेयर रह जाएँगे तो इंशाल्लाह फिर जो फ्यूचर के अंदर वीडियोज़ आएँगे तो उनके अंदर जो है उनको बारी-बारी से जो है वो मेंशन किया जाएगा और उनको जो है एक्सप्लेन किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जो हमारे लास्ट वीक की कुछ अचीवमेंट थी जो कि आप लोगों के साथ मैं जो है अभी शेयर करूँगा। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी, बट उनमें से कुछ सिग्नल ऐसे थे जो कि मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वो बाय के लिए आप लोगों के साथ शेयर किए थे, तो उनको बारी-बारी से जो हम लोग देख लेते हैं। तो आज के दिन की भी काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट थी जो कि अभी तक समझे कि वो प्रोसेस नहीं हुई, जैसे भी होंगे तो वो यूट्यूब के कम्युनिटी सेगमेंट के अंदर जो है शेयर कर दी जाएँगी या फिर अपकमिंग जो यूट्यूब वीडियोज़ हैं उनके अंदर वो जो है आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी जाएँगी। तो अगर हम फर्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी ग्लेक्सो के अंदर। तो ये बाइंग थी हमारी 200 के लगभग, इसके अंदर फर्स्ट टारगेट 220 का था, 14 तारीख को इसने अचीव कर लिया था लास्ट वीक के अंदर। नेक्स्ट अचीवमेंट थी टाटा सीमेंट के अंदर। तो ये 90 से 95 के अंदर हमारी बाइंग थी, 100 का फर्स्ट टारगेट ये अचीव कर लिया था इसने 18 तारीख को। और नेक्स्ट अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो वो थी हमारी एटीएलएच के अंदर, एटलस हुंडा लिमिटेड के अंदर। तो 600 से साढ़े 600 की रेंज के अंदर हमारी बाइंग थी, फाइनल टारगेट अराउंड 800 का था जो कि सक्सेसफुली इसने 14 तारीख को अचीव कर लिया था। इसी तरह नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एसपीडब्ल्यूएल के अंदर। तो इसके अंदर जो है टाइमली मैंने एग्जिट कॉल दी थी, सेल करवा दिया था क्योंकि प्राइसेस इसकी जो है वो नीचे गिरने वाली थी। तो 15 से साढ़े 16 की रेंज के अंदर हमने सेलिंग की थी। फर्स्ट टारगेट इसका जो प्रिडिक्टिव था डाउन साइड के ऊपर 13 रुपये 75 पैसे का, इसको उसने टच किया था 14 तारीख को। नेक्स्ट अचीवमेंट थी हमारी एसीपीएल के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 98 से 107 की रेंज के अंदर, 120 का सेकंड टारगेट था, सक्सेसफुली 18 तारीख को जो है ये अचीव कर चुका है। तो ये लास्ट वीक के सिग्नल थे, इनमें से मे भी कुछ शेयर ऐसे हों जो कि अपना इवन फाइनल टारगेट भी जो है वो आज के दिन जो है अचीव कर चुके हों। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसकी नॉर्मल डेज़ के अंदर जो फीस थी, 1 महीने की फीस 3000 रुपया थी, 6 महीने की फीस 6000 और 1 साल की जो फीस थी वो 9000 रुपया थी। बट अभी के लिए इसके अंदर जो है लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट 6000 रुपया पे करके एक तो आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं और उसी 6000 रुपए के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो 5000 रुपए है, ये भी आपको इसी 6000 रुपए के अंदर जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो रेगुलर मार्केट के अंदर काम करते हैं या फिर अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं तो वो उस लिमिटेड टाइम डिस्काउंट ऑफर का फायदा जरूर उठाएं, क्योंकि आपने जस्ट 6000 रुपया पे करना है तो उसके बदले में एक तो आपको ये कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के जरिए सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है, और फिर 1 साल के दौरानिए के अंदर आप लोगों के साथ इस तरह के सिग्नल शेयर किए जाएँगे जिनके ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, तो इंशाल्लाह आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकेंगे और अल्टीमेटली अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी जो है वो भी आप इंशाल्लाह स्टार्ट कर सकेंगे। तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम अपने शेयर्स को बारी-बारी से जो है वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट शेयर जो है हमारे पास जो कमेंट सेक्शन में पूछा गया था वो था हमारे पास है ट्रिपल जीएल गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो इसके ट्रेंड की बात करें तो एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर जो है मूव कर रहा है। तो अगर हम इसका सपोर्ट की बात करें तो ये हमारे पास ₹5.70 की। तो अगर किसी ने बाइंग करनी है तो कोशिश करें ₹5.70 के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेस मिले तो वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जा सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास ₹6.5 के लगभग है, तो वहाँ पे आप जो है अगर ₹5.70 पे बाइंग करते हैं तो ₹6.50 के लगभग आप जो है इसके अंदर जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। नीचे अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें तो वो ₹5.60 का लेवल है। अगर ये इसको ब्रेक करता है डाउन साइड के ऊपर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो फिर इसकी प्राइसेस जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें तो ये ₹6.70 के ऊपर के अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर आप जो है इसके अंदर बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। तो फिर एक आपने ये सेफ ज़ोन के अंदर दाखिल हो जाएगा जहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर आप करेंगे तो रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम सा होगा और एक्सपेक्टेड गेन जो आप लोगों का वो बढ़ जाएगा। तो ट्रिपल जीएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास वो है हमारे पास एएसएल आयशा स्टील्स मिल्स लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें तो ये भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर इसके पास सपोर्ट है ₹6.25 के लगभग, ₹6.30 की इसके पास सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास ₹6.82 की है और फाइनल रेजिस्टेंस जो है इसके पास वो ₹8.20 के लगभग है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स लेते हैं तो फर्स्ट तो आप कोशिश करें कि अगर तो आपको प्राइसेस इसकी ₹6.30 के लगभग मिले, वहाँ पे बाइंग करके तो ₹6.80 के लगभग आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और अगर प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स लेते हैं, तो वो कोशिश करें कि एटलीस्ट ये ₹6.85 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए अपनी ट्रेड प्लान करें।
अदरवाइज़ वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो जब तक ये अपना अपसाइड के ऊपर ₹8.20 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता नियर फ्यूचर के अंदर, तब तक आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो ना जाएँ। अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, जिसके अगर नीचे ये क्लोजिंग देता है तो काफ़ी जो है ये रिस्की बन सकता है, तो वो सवा ₹6 का लेवल है, ₹6.25 की अगर ये नीचे क्लोजिंग दे, तो फिर जो इसकी प्राइसेज़ काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो हमारे पास ₹8.20 का लेवल है। तो वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो वेट करें कि साढ़े ₹8.20 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है जा सकते हैं। वहाँ के ऊपर कम रिस्क के साथ ज़्यादा गेन जो है आप इसके अंदर जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एएसएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास एसएसजीसी सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। तो एसएसजीसी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो साइडवेज ट्रेंड के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, पहले अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो वो है हमारे पास ₹8.30 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो ₹9.65 के लगभग इसकी रेजिस्टेंस है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स लेते हैं, तो या तो वो ₹8.30 के लगभग अगर आपको इसकी प्राइसेज़ मिले वहाँ पे बाइंग करके, तो आप ₹8.80 के ऊपर इसमें सेलिंग कर सकते हैं। या फिर आप अगर ये प्राइसेज़ नीचे नहीं आती, तो फिर ₹8.85 के ऊपर अगर ये क्लोजिंग दे, तो फिर शॉर्ट टर्म में आप जो इसके अंदर जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो जब तक ये ₹9.70 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो आप इसको जो है वो हाथ ना लगाएँ, इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो ना जाएँ। बाकी अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो ₹8.25 का लेवल है। अगर इससे नीचे ये क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो ₹9.75 के लेवल है। अगर ये ₹9.75 के ऊपर जो है क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है वो आप इसके अंदर लेस रिस्क के साथ जो है ज़्यादा प्रॉफ़िट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एसएसजीसी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास पीएएसएल, परवेज़ अहमद कंसल्टेंसी सर्विसेज़ लिमिटेड। तो पीएएसएल को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये भी कंसोलिडेट कर रहा है, जिसके अंदर अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट है हमारे पास ₹1 के लगभग। और अगर हम इसकी रेजिस्टेंस की बात करें, तो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, जो कि तकरीबन ₹2 के लगभग है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स के आदी हैं, तो वो कोशिश करें कि एटलीस्ट ये ₹1.44 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जाएँ। और अगर हम इसके वो लोग जो बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो जब तक ये ₹2 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो ना जाएँ। और वो अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो हमारे पास ₹0 और 95 पैसे, जो 95 पैसे का ये हमारे पास इसका रेड ज़ोन है। अगर ये इससे नीचे क्लोजिंग देता है, तो इसकी प्राइसेज़ जो है काफ़ी जो है वो ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो हमारे पास तकरीबन ₹2 का लेवल है। अगर ये ₹2 के ऊपर क्लोजिंग देके सस्टेन कर जाता है, तो फिर आप इसके अंदर जो है लेस रिस्क के साथ ज़्यादा जो है प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। पीएएसएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास बीसीएल बुलान कास्टिंग लिमिटेड। तो बीसीएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, तो ट्रेंड की बात करें, तो डाउन ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है। तो अगर हम इसके तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स लेते हैं, तो वो अगर इन्होंने बाइंग करने, पहले तो मैं बाइंग रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर भी अगर आपने बाइंग करनी ही है, तो कोशिश करें आपको ₹88 के लगभग प्राइसेज़ मिलें। और ₹99 के लगभग अगर प्राइसेज़ जाएँ, तो वहाँ पे आप इसके अंदर प्रॉफ़िट बुकिंग की तरफ जब जा सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो जब तक ये एटलीस्ट ₹105 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो है वो ना जाएँ। और नीचे अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो रेड ज़ोन है इसके पास ₹87 का लेवल। अगर ये 87 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर प्राइसेज़ इसकी बहुत ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसका सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो ₹105 का लेवल है। अगर ये ₹105 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिर आपको जो है कम रिस्क के साथ ज़्यादा गेन आप इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीसीएल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास सिनर्जी लिमिटेड। तो सिनर्जी को अगर हम देखें, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर हम इसकी सपोर्ट की बात करें, तो सपोर्ट इसके पास ₹3.5 की है। रेजिस्टेंस की बात करें, तो वो ₹4 की है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स के आदी हैं, तो वो ₹3.5 के लगभग इसमें बाइंग करके, तो ₹3.75 का टारगेट इसके अंदर जो वो रख सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो जब तक ये ₹4 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता, तब तक आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो ना जाएँ। और अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो ₹3.5 से नीचे का लेवल इसका रेड ज़ोन है। अगर इससे ये नीचे निकलता है, तो प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो ₹4 के ऊपर का लेवल है। अगर ये ₹4 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जा सकते हैं। फिर आपको जो है कम रिस्क के साथ आप इसके अंदर ज़्यादा जो गेन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिनर्जी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पेस। तो पेस को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, पेस पाकिस्तान लिमिटेड, तो इसको अगर हम चार्ट के ऊपर देखें और इसकी सपोर्ट की बात करें, तो ₹4.70 की इसके पास सपोर्ट है।
रेजिस्टेंस की बात करें तो वो ₹6.70 की इसके पास रेजिस्टेंस है। वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स के आदी हैं, तो वो कोशिश करें कि एटलीस्ट आपको ₹5.15 के लगभग इसकी प्राइसेज़ मिले, वहाँ पे आप बाइंग की तरफ जाएँ और फिर छोटा-मोटा गेन लेके इसमें से निकल जाएँ। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो जब तक ये ₹6.70 के ऊपर क्लोजिंग ना दे, तो तब तक आप इसको जो है अवॉइड करें। इसके अंदर बाइंग की तरफ ना जाएँ। अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो वो ₹4.70 का लेवल है। अगर ये ₹4.70 का लेवल जो है वो ब्रेक कर देते हैं आने वाले दिनों में, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। और अगर हम इसके सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो ₹6.70 का लेवल है। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं आने वाले दिनों में, तो वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। तो फिर आप जो है इसके अंदर लेस रिस्क के साथ जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पेस के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास हस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। तो हस्कोल पेट्रोलियम को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये एक चैनल फॉर्मेशन के अंदर जो कंसोलिडेट कर रहा है, जिसकी सपोर्ट है हमारे पास तकरीबन ₹5.60 के लगभग। तो वहाँ पे आप इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जाके ऊपर अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें, तो वो ₹6.70 के लगभग है, और जो इसका फाइनल टारगेट है इस चैनल की रेजिस्टेंस लाइन, जो कि तकरीबन ₹8.20 के लगभग है। तो ये 2 आप इसके अंदर जो टारगेट रख सकते हैं। तो और वो लोग जो बिल्कुल इसके अंदर सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो जब तक ये ₹8.20 के ऊपर जो क्लोजिंग नहीं देता आने वाले दिन में ₹8.25 के ऊपर, तब तक आप इसके अंदर जो वो बाइंग की तरफ जो वो ना जाएँ। और अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो रेड ज़ोन जो है इसका ये चैनल की सपोर्ट लाइन से नीचे है ₹5.5 का लेवल। अगर ये ₹5.5 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक करता है, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बन सकती हैं। अगर हम सेफ ज़ोन की बात करें, तो वो ₹8.25 का लेवल है। अगर ये आने वाले दिनों में ₹8.25 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो फिर जो है इसके अंदर ट्रेड करना काफ़ी जो है वो सेफ हम कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपके अंदर जहाँ पे आप कम रिस्क के साथ ज़्यादा जो है गेन इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्कूल के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास पॉक ऑक्सी। तो पॉक ऑक्सी को हम जब वो चार्ट के ऊपर जो है वो देख लेते हैं, तो पॉक ऑक्सी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो ये अप ट्रेंड के अंदर था, बट अभी जो ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स के आदी हैं, तो वो जो है वेट करें कि यहाँ तो उनको प्राइसेज़ जो है ना वो ₹124.50 के लगभग मिले, वहाँ पे बाइंग करके तो ये ऊपर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो कि तकरीबन ₹134 के लगभग है, वहाँ पे आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो वेट करें कि एटलीस्ट ये ₹135 के ऊपर क्लोजिंग दे, तो फिर आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जा सकते हैं। और ₹135 का लेवल ही इसके अंदर जो है वो सेफ ज़ोन होगा। अगर हम इसके रेड ज़ोन की बात करें, तो रेड ज़ोन जो है इसका तकरीबन ₹120 के लगभग होगा। अगर ये आने वाले दिनों में 120 का लेवल ब्रेक करता है, तो फिर इसकी प्राइसेज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर सकती हैं। पॉकॉक्सी के बाद नेक्स्ट शेयर है हमारे पास टीपीएलपी। टीपीएलपी को अगर हम चार्ट के ऊपर देखें, तो वो जो है अगर हम देखें, तो फिलहाल ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो ₹8 का लेवल जो है समझिए कि एक बेस्ट लेवल है, जो कि 50 ईएमए की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप इसमें से अपना एग्ज़िट जो है वो प्लान कर सकते हैं, अगर आपने इसमें से निकलना है। और अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है, तो वो लोग जो शॉर्ट टर्म में रिस्की ट्रेड्स के आदी हैं ना, वो भी जब तक एटलीस्ट ये ₹8 के ऊपर क्लोजिंग नहीं ना देता, तब तक आप इसके अंदर जो है वो बाइंग की तरफ जो है वो ना जाएँ। और वो लोग जो बिल्कुल सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो जब तक ये ₹9.80 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आपने इसके अंदर जो है वो बाइंग नहीं करनी। और अगर हम इसके ऑलरेडी ये रेड ज़ोन के अंदर ही है, क्योंकि ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है, बट फर्दर अगर हम बात करें कि जिस लेवल को ब्रेक करने के बाद प्राइसेज़ इसकी इवन जो है एक फर्दर जो है लोएस्ट लेवल जो है वो बना सकती हैं, तो वो हमारे पास तकरीबन ₹6.80 का लेवल है। अगर ये ₹6.80 का लेवल आने वाले दिनों में ब्रेक करता है, तो फिर प्राइसेज़ जो है इसकी इवन जो है वो फर्दर नीचे गिर सकती हैं। टीपीएलपी के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है ग्लैक्सो। तो ग्लैक्सो जो है ये जो है अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर ये मूव कर रहा है, तो वो लोग जो कि जिन्होंने इसके अंदर बाइंग की हुई है, तो जिस टारगेट के लिए आपने इसके अंदर बाइंग की हुई है, आप उस टारगेट के लिए इसको होल्ड रख सकते हैं। और अगर हम इसके अंदर शॉर्ट टर्म में देखें, तो शॉर्ट टर्म में जो है इसने लास्ट वीक के अंदर जो है ना बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी इसके अंदर डेवलप हुई थी, जिसके अंदर बाइंग थी इसके अंदर बनती थी तकरीबन 200 से लेकर 209 की रेंज के अंदर। और इसमें इसका फर्स्ट टारगेट बनता था 215 का, और फाइनल टारगेट ₹230 का। तो अभी भी समझे कि शॉर्ट टर्म में ये एक रिस्की अपॉर्चुनिटी इसमें अभी भी है, तो जहाँ पे समझे कि अगर आपको ये प्राइसेस ₹210 के नीचे मिल जाती हैं, तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जाके 215 और 230 के जो शॉर्ट टर्म में टारगेट रख सकते हैं। बट ये एक रिस्की ट्रेड हो सकती है, अगर ये फेल कर जाती है, ये टारगेट अचीव नहीं करती, तो फिर इसकी प्राइस एक डिप मार सकती है नीचे। वो डिप का लेवल जो है वो एटलीस्ट 185 का लेवल बन सकता है, जहाँ तक इसकी प्राइसेस जो है वो नीचे डिप मार सकती हैं।
तो अगर आपने बिल्कुल सेफ ट्रेड करनी हो, या तो आप कोशिश करें कि आपको ₹185 के लगभग इसकी प्राइसेज़ जो है मिल जाएँ, या फिर आप वेट करें कि इसके अंदर कोई न्यू फ़ॉर्मेशन बने, उसका ये ब्रेकआउट करे, तो फिर आप उसके अंदर जो है, इस ब्रेकआउट के ऊपर जो है इसके अंदर बाइंग की तरफ जो है वो जा सकते हैं। ग्लैक्सो के बाद जो नेक्स्ट शेयर है वो हमारे पास है, वो है हमारे पास CWSM, चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड। तो ट्रेंड की अगर हम बात करें तो सॉरी, अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर मूव कर रहा है। तो वो लोग जो इसमें से निकलना चाहते हैं, तो 77 का जो लेवल है वो एक बेस्ट लेवल हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, जो कि हमारे पास 50 ईएमए की रेजिस्टेंस है, वहाँ पे आप इसमें से अपने एग्जिट प्लान जो है कर सकते हैं। अगर हम इसके रेड जोन की बात करें तो प्राइस डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो ऑलरेडी ये आपने जो है रेड ज़ोन के अंदर ही मूव कर रही है। बट अगर हम एक लेवल प्रेडिक्ट करें जिसको अगर ये ब्रेक करता है, तो इवन जिसने अभी रिसेंट लो लेवल लगाया जो कि था हमारे पास ₹41.18 का, इसको भी ये नीचे से जा सकते हैं, तो वो हमारे पास ₹41.18 का ही लेवल है। अगर ये आने वाले दिनों में इस लेवल को जो है ये ब्रेक कर देता है डाउन साइड के ऊपर, तो फिर प्राइसेज़ जो है इसकी जो है फर्दर जो है वो नीचे गिर सकती हैं। तो फिर आपने जो अप साइड के ऊपर जो 77 का जो लेवल आपको बताया उसका वेट नहीं करना, उससे पहले ही इसकी प्राइसेज़ जो है वो नीचे गिरना जो है स्टार्ट हो जाएँगी। तो वो लोग जो इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं बिल्कुल सेफ, तो जब तक ये अपने अप ट्रेंड के अंदर प्रॉपर दाखिल नहीं होता, तो तब तक मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो इसके अंदर जो है बाइंग की तरफ जो है वो ना जाएँ, अदरवाइज़ आपको जो है वो लॉसेस इसके अंदर जो है फेस करना पड़ सकते हैं। तो काफ़ी मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों के साथ मैक्सिमम जो है वो शेयर डिस्कस कर सकूँ। तो बाकी जिनके शेयर्स रह गए हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपकमिंग वीडियोज़ के अंदर उनके शेयर भी जो है वो डिस्कस किए जाएँ। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपके शेयर की जो है वो डिस्कशन की जाए, तो उसका जो आप नेम या सिंबल जो है कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। तो होपफुली आपको अपने शेयर्स के लेवल्स वगैरह समझ में आ गए होंगे कि किन लेवल्स के ऊपर जो है इनके अंदर बाइंग या फिर सेलिंग करनी चाहिए। अगर इनके अंदर कोई फ्यूचर के अंदर अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो जो लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करें, तो इंशाल्लाह आपको भी जो अच्छा-खासा जो है वो गेन मिल सकता है। और जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, तो जैसे-जैसे जो लेवल्स मैंने बाइंग और सेलिंग के बताए हैं, जैसे-जैसे इनकी कन्फर्मेशंस मिलती जाएगी, तो इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो प्रॉपर चार्ट के साथ जो लेवल्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएँगे। तो बाकी अगर आप में से भी जो है वो लोग जो प्रीमियम ग्रुप के ऑलरेडी मेंबर्स नहीं हैं, तो उनमें से अगर कोई इस प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप लेना चाहता हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उसकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी उसके अंदर लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर चल रही है, जिसके अंदर आप जस्ट ₹6000 पे करके एक तो आप पूरे साल की प्रीमियम ग्रुप की मेंबरशिप ले सकते हैं, और उसी ₹6000 के अंदर आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस जो है वो 6000 ₹5000 आती है नॉर्मल डेज़ के अंदर, तो वो भी आपको उसी ₹6000 के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो ये लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट ऑफर है जो कि 31 अक्टूबर को जो एक्सपायर हो जाएगी। तो उसके बाद जो हम दोबारा से अपने नॉर्मल रेट्स के ऊपर जो वो शिफ्ट हो जाएँगे, तो जिसने भी ये ऑफर अवेल करनी हो तो इस टाइम से पहले जो कोशिश करें कि वो अवेल कर लें, क्योंकि उसके बाद जो है आपको जो फर्दर जो है डिस्काउंट जो है वो नहीं मिलेगा। तो इस डिटेल के लिए जो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इसकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। बाकी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर के अंदर भी आप लोगों से जो अपडेट्स वगैरह जो वो शेयर आपको जो अपडेट्स वगैरह जो मार्केट से रिलेटेड हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। तो चैनल को आप लोग ने जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करना है। एक तो इससे मोटिवेशन मिलती है कि लोगों को जो काम है मेरा वो पसंद आ रहा है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।